हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु जैन एंड मैंने इस साल आईएएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मैं ओरिजिनली हरियाणा में पलवल ज़िले में होडल गांव है, वहां का रहने वाला हूं। मैंने अपनी 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो वहीं की है। उसके बाद मैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद मैंने हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के तुरंत बाद ही मेरा यूपीएससी की तरफ ध्यान चला गया था और मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। मैंने 2018 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। उसमें मैं पास नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था, पर फिर मैंने दोबारा मेहनत की, अपनी गलतियों से सीखा। तो 2019 का जो अटेम्प्ट था मैंने वो दिया है और फाइनली मैं अब 4th रैंक पे आया हूँ। यूपीएससी के बारे में सपना तो पहले से ही था, पर यूपीएससी की तैयारी जो शुरू की वो सिर्फ कॉलेज के बाद ही की है। कॉलेज के बाद पहला पेपर जो पहली बार अटेम्प्ट किया था वो तो ख़ास पढ़ाई करे बिना ही दे दिया था, उसमें इसलिए उत्तीर्ण नहीं हो पाया था। परंतु दूसरा जो अटेम्प्ट दिया है मैंने, उसमें लग के मेहनत की थी और उसी का फल है कि मैं 4th रैंक पे आया हूँ। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी में मेरा मूल मंत्र जो है वो ये है, लिमिटेड रिसोर्सेज बट इनडेफिनिट रिवीजन। बिकॉज़ लिमिटेड रिसोर्सेज रखने से क्या है कि चीज़ें याद रहती हैं और चीज़ें अगर याद रहेंगी तो ही आप उन्हें आंसर में लिख पाएंगे। तैयारी सबसे ज़्यादा जो है वो मेंस की होती है। जो भी पढ़ना है उसे मेंस ओरिएंटेड पढ़ना होता है। प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है वो 50 दिन तक ही, मैं 50 दिन पहले ही शुरू की थी और मेरा मानना यही है कि प्रीलिम्स का जो स्पेसिफिक पोर्शन और तरीका है वो 50 दिन या 60 दिन में ही कवर हो जाता है। मेन तैयारी तो मेंस की ही करनी होती है, स्पेशली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अगर रिसोर्सेज की बात की जाए, जो मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज बोला है, उसमें सबसे पहले मैं बेसिक जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं वही जो मेन है। बुक्स की बात की जाए तो एनसीईआरटीज़ जो हैं क्लास 6 से 12 तक की, जो बेसिक एवरीबडी टेल्स, वही एनसीईआरटीज़ हैं। और उसके अलावा जो देयर आर सम बुक्स, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स हैं। लक्ष्मीकांत है ऑफ कोर्स फॉर पॉलिटी, और हिस्ट्री के लिए एडिशनल स्पेक्ट्रम है। सो ये सब बुक्स के नाम हैं जो सबको पता है मार्केट में, बस वो लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो मेन सोर्स ऑफ जो मेरे को अपडेट, जिसने मेरे को एनलाइटन किया है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन चैनल्स, पीआईबी, और जो भी गवर्नमेंट जो पब्लिकेशंस हैं उनके एनुअल रिपोर्ट्स, ये सब पढ़कर ही मुझे एक्चुअल और फैक्चुअल दोनों बातें पता चली हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन्स की बात होती है, पर मैंने मैगज़ीन्स कम ही प्रेफर की हैं। कोई भी मैगज़ीन इतना अच्छा नहीं समझा पाती जितना कि न्यूज़पेपर और जितना कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स कर पाती हैं। न्यूज़पेपर कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ना कि बिल्कुल उसी न्यूज़पेपर को पढ़ने से ही आप पास होंगे। न्यूज़पेपर कोई भी पढ़िए, पर पढ़ें कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो चेन ऑफ थॉट्स बनती जाएगी और आपके माइंड में वो जो टॉपिक है, थॉट है, वो डेवलप होता जाएगा। यही एक मूल मंत्र था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इतनी पढ़ाई की नहीं है। दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ा हूँ। सुबह उठ के नहा धो के अपना माइंड फ्रेश करके अपना पढ़ना शुरू करता था। जब तक पढ़ाई होती थी तब तक करता था। 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगती थी तो पढ़ना छोड़ के खाना खाता था, फिर रेस्ट किया, फिर शाम को अगर मन किया तो 1-2 घंटे पढ़ लिया। अदरवाइज़ जो है दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ना बहुत है मेरे हिसाब से। बाकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ये स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम की हो सकता है आपके लिए करे ना करे। हर किसी को अपनी ही स्ट्रैटेजी जो है डेवलप करनी पड़ेगी। गाइडेंस हो सकता है एक तरीके का, परंतु कोई ये स्पेसिफिक वो नहीं है रूल कि आप यही करेंगे। जीएस की स्ट्रैटेजी के लिए बात की जाए तो जीएस का सबसे पहला जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आप सिलेबस को खोलें और सिलेबस में जो टर्म्स दी गई हैं उन्हें देखें, और टर्म्स से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जो भी पोर्शन आप ढूंढ पाएँ
ओनली फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज वो करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स में पॉलिटी, अगर GS2 की बात की जाए तो पॉलिटी में जो करंट इश्यूज चल रहे थे, चाहे CBI हो, चाहे गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनकी हम ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड जो सोर्सेज हैं उन्हें बात की जाए, वो जैसे कि राज्यसभा टीवी पे जो डिबेट्स आते हैं वो एक परफेक्ट आंसर दे देते हैं आंसर राइटिंग के लिए। वही हमें चाहिए होता है। मैंने जो अपने GS की प्रैक्टिस की थी आंसर राइटिंग, वो solely was based on the राज्यसभा टीवी डिबेट्स एज वेल एज द स्टैटिक पोर्शन, जो कि मैंने खुद ढूंढा था। स्पेसिफिक टर्म्स ढूंढने होते हैं आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर के लिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर GS3 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात की जाए और क्रॉप्स का या एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, कंक्लूजन एंड बॉडी, इसमें ही ढूंढना होता है। अगर इनके सोर्सेज चाहिए ऑथेंटिक सोर्सेज, और पेपर कभी कोई बाहर से नहीं आता, आपको जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है वही आता है। स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने NCERTs के बारे में तो बताया ही है। उसके अलावा जो करंट जो सिलेबस में जो टर्म्स दी गई हैं उन्हें हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ पाएँ, गूगल कर पाएँ, विकिपीडिया कर पाएँ, और उन टर्म्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ें, उन टर्म्स से ही पेपर आता है, उन टर्म्स के लिए से ही पेपर बनता है, और उन टर्म्स के ही आंसर लिखने होते हैं। तो GS इतना कोई मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पर्सनल टिप्स अगर मैं दूं तो सबसे बड़ी टिप ये है कि अपने आप को हेल्दी रखो, आप अच्छा खाओ, और मैं ये नहीं कह रहा जंक फूड बिल्कुल छोड़ दो, पर थोड़ा कम कर दो, क्योंकि उससे जो है माइंड मेरे हिसाब से तो स्लो हो जाता है, और बाकी जो बॉडी वर्क है वो भी स्लो हो जाता है। ईट हेल्दी। उसके अलावा जो है अपना ये जो टेंशन लेना है या फिर जो एक दूसरे के बारे में बात करना है, किसी से परेशान होना है, ये जो पर्सनल अफेयर्स है ना, इन्हें थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो। अगर पोस्टपोन कर दोगे पर्सनल अफेयर्स को तो ये बाद में जो है अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर इस समय अपने पर्सनल अफेयर्स को रिजॉल्व करने में निकालोगे तो बाद में यही परमानेंट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोगों की बातें जो है कम से कम सुनो। लोगों का काम है बोलना, पर हमारा काम है करना, तो हमें वही करना है जो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज, ऑथेंटिक गाइड्स, और जो अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स बताते हैं वही करना है। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करो और यू विल बी देयर। बस इतना ही कहना चाहूँगा सबको।